दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइन इंटीग्रेशंस क्या होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में देखा था कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क डन के बराबर होता है जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के केस में वो वर्क डन के बराबर होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इस बार इस लेक्चर्स में हम E और DL यानी जो लाइन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। हमेशा की तरह आपने एक चार्ज लिया है जो कि फ्री स्पेस में रखा है, तो एक्सिस ड्रॉ कर लें। सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, एम आई राइट। फ्री स्पेस में है, 3 डायमेंशन में, इसको जेड एक्सिस कर लिया। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी जो कि आप जानते हैं अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो एक फ्री पाथ को फॉलो करेगा जो कि फ्री टू मूव हो। ऐसे सूरत हाल में जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसी के अलोंग जो है आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी। आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप एक स्थान ए से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप बी तक पहुंचना चाहते थे। आपने कहा ओरिजिन ओ मान लेते हैं सपोज इसको, और ओ से आर की दूरी पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था, आर ए वेक्टर ले लीजिए, और ओ बी आप आर बी वेक्टर ले सकते हैं। आपको इस पाथ को, जिसको आप DL कहते हैं, जो कि लेंथ है, इसके अलोंग, इस पाथ की लेंथ के अलोंग आपको मूव करना है। उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आपको इवैल्यूएट करना है। काम करना बहुत आसान था। आपने कहा कि सर हम एक काम करेंगे, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक पाथ ले लेंगे। यानी कि आपने कहा सर हमने एक P पॉइंट ले लिया जो कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी R था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि E कितना होगा तो आप कहेंगे सर इस स्टेज में जो E होगा इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² होगा। वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो आपने कहा एक हम यूनिट वेक्टर A ले लेते हैं, एम आई राइट बेटा। अब देखिए मूवमेंट आपको कहाँ करना था, P से Q करना था। एक छोटा सा था, आखिरकार थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं। कितना मूव करना था, DL करना था। DL करना था, लेकिन आपको क्या मालूम है कि हमको जो है R के रिस्पेक्ट में मालूम है, तो इधर था थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम DR मान लेते हैं। आप बस कुछ मत कीजिए, यहाँ से इस लाइन पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। एक परपेंडिकुलर नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया। ये आपका एंगल हो गया थीटा, ये आपका नॉर्मल हो गया। देख लीजिए इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर आ रहा है, एम आई राइट। ये आपका थीटा हो गया, ये आपका DR हो गया, DL हो गया, ये वाला आपका P से Q का पाथ हो गया, और ये हो गया आपका DR। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपने नॉर्मल खींचा था, 90 डिग्री पे खींचा था। दिस इज P, दिस इज Q, एम आई राइट। तो ऐसे सूरत हाल में यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपका ट्रायंगल का बेस हो गया, राइट एंगल है बेटा ये, और ये आपका विकर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर आधार यानी DR बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विकर्ण इज इक्वल टू, ये आपने एंगल थीटा माना था। तो आप कह सकते हैं कि DR की जगह हम लिख सकते हैं DL cos थीटा। अब देखिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन वर्क डन इवैल्यूएट करना था। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करना था। E आपको मिल ही गया है, एम आई राइट। और आपने क्या निकाल लिया है, DR की भी वैल्यू निकाल ली है। तो बड़े आराम से अगर इसको हम देखें E DL,
डॉट प्रोडक्ट है तो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये आपका क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इनके बीच का एंगल आपने थीटा माना है, तो इन दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो dl cos थीटा हो जाएगा। आइए इनकी मैग्नीट्यूड रख दें ई की। ई का आपका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, 1/4πε0 q/r², और dl cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटा, dl cos थीटा की जगह आप dr लिख सकते हैं। बस काम बन गया आपको। इसका मतलब है कि अगर हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमको ये वाला इंटीग्रेशन चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए था आपको, a से b तक चाहिए था, a से b तक चाहिए था। ये बराबर किसके हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के। ये देखिए dr है, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कहाँ से चलेंगे बेटा, इस पोजीशन से। और किस पोजीशन में जाएंगे बेटा, b तक जाना है, rb पोजीशन तक जाना है। काम बन गया आपका। आप जानते हैं किसको इवैल्यूएट करने जा रहे थे, a से b तक e वेक्टर को dl वेक्टर के साथ, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। a से b तक जाने के लिए या हम कह सकते हैं इसको इवैल्यूएट कर देते हैं 1/4πε0 q इतना कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, r/1/r² इंटू dr। कहाँ से शुरू होना था, RA से RB तक जाना था, एम आई राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा जो आपका वर्क डन है वो हो गया, Q बाहर निकाल आए थे 4πε0, RA से जाना था, RB तक जाना था, नीचे से ऊपर ले आइए। देखिए ये आपकी नीचे थी 1/r² था, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा इंटू dr। इसको इवैल्यूएट करना आपको आता है, 1/4πε0 n+1/n+1 RA/RB। ये -1 हुआ, इधर -1 हुआ, इस -1 को आप आगे ला सकते हैं बेटा, इस -1 को आप नीचे ले आइए। काम बन गया, Q/4πε0 एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। इस माइनस से इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q/4πε0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो b वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आपने इवैल्यूएट कर लिया। किसको इवैल्यूएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने इवैल्यूएट किया जो वर्क डन के बराबर होती है। और वो वर्क डन किसके बराबर निकला आपका, Q/4πε0 अपॉन RA -1/RB। Am I right, gentlemen? Thank you and